तव कृपा बोले पाई चैतन्य ताई। तव कृपा बोले पाई चैतन्य निताई। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। महास्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भक्त युग श्री जीवः प्रभु लोकनाथ। भट्टरूप श्री जीवः प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। दया करो जगत संसारी। तुम बिना दयालु जगत संसारी।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीभाष्यवारिणी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौर आविर्भाव भूमिष्ठं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवतिचे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं नमामि भक्तिशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते जयतां सुरतो पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्या वृंदावन सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्री गोविंद कृष्णानन्दस्य मानस्मरामि श्रीमान दासरसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु सुनील गोपीनाथाय श्रीकृष्ण तप्त कांचन रघुरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज बहुत ही ऐसा पवित्र दिन है। पता है आज वो मेरे पीछे क्यों बोल रहे हैं? आज कौन सा पवित्र दिन है पता है आपको? हाँ, भद्र पूर्णिमा। अच्छा, तो भद्र पूर्णिमा की क्या विशेषता है? पितृपक्ष स्टार्ट होतो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हाँ ठीक, हरे कृष्ण। तो भद्र पूर्णिमा की विशेषता यानी कि पितृपक्ष शुरुआत होता है।
भद्र पूर्णिमा का सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज श्रीमद् भागवत का आविर्भाव दिन है। तो इस भौतिक जगत में हमें हमारा वाड़ दिवस मनाते, तो हमारा जो जन्मदिन है जब आता है तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन जन्मदिन उनका ही मनाया जाता है जिनका आविर्भाव होता है। आपको पता है आविर्भाव क्या होता है? आविर्भाव है थोड़ा क्लियर बताएं। ऊपर से नीचे आना यही है, लेकिन आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है अपनी इच्छा से नीचे आना। समझ? आविर्भाव मतलब क्या? अपनी इच्छा से नीचे आना। हम कैसे नीचे आए? हम अपनी इच्छा से आए या ढकेला है? भोग लेने की इच्छा थी इसलिए। नहीं, भोग लेने की इच्छा तो ढकला किसने? ऐसे मुझे भोग लेने की इच्छा है, मुझे भौतिक जगत में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। हमारी भोग लेने की इच्छा इसलिए ऊपर से पटका दिए फिर नीचे। और आविर्भाव का दूसरा अर्थ होता है कि जो अपनी इच्छा से यहाँ पे आते हैं वो इसलिए आते हैं ताकि उनको हम जैसे पतित जीवात्माओं का उद्धार करना है। अभी हम भोग लेने के लिए नीचे आए, किसका उद्धार करेंगे? खुद का। किसका करेंगे? नहीं ना। तो जो अपनी इच्छा से आते हैं वो कुछ उद्देश्य लेके आते हैं, और उद्देश्य था कि जितने भी कुछ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव है, इन सबका उद्धार करने हेतु जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में अपनी खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं उनको आविर्भाव कहा जाता है। अभी श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ है कि व्यक्ति है? व्यक्ति है। भगवान क्या है? व्यक्ति है कि ये है ग्रंथ है? दोनों है। ये उत्तर बहुत अच्छा है। दोनों है, आपको जो लेना ही ले लो। ये साक्षात भगवान का अवतार है, साक्षात भगवान है वो। उनको हम साधारण व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति या पुस्तक ऐसा नहीं कह सकते, साक्षात भगवान है। उनको साहित्य अवतार कहा जाता है। भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। तो ये भगवान का एक सुंदर रूप है जो हमारे जैसे सभी बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आज के दिन भगवान इस ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए थे। तो इसलिए हम आज थोड़ा सा इस भागवत के बारे में सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे हमने अभी चर्चा की कि आविर्भाव क्यों होता है? उद्धार करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए। तो भागवत किस तरह से जीवात्मा का उद्धार करता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। पहले तो हमें 5000 साल पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इतिहास देखना है तो हमें 5000 साल पहले जाना पड़ेगा, जब व्यासदेव कलयुग का शुरुआत हो रही थी। कलयुग शुरू होके कितने साल हो गए? 5000 साल हो गए। ठीक है। तो द्वापर युग और कलयुग जहां पे मिलता है उसको संध्या कहते हैं। संध्या दो समय जहां मिलता है उसको संध्या कहते हैं। जैसे संध्या काल, जैसे
सुबह और दोपहर जब जहाँ पे मिलता है उसको दोपहर की संध्या कहते हैं। हाँ, शाम और दोपहर जहाँ मिलता है उसको संध्या, शाम का संध्या कहते हैं। वैसे दो युग जहाँ पे मिलते हैं, अभी दूसरा युग द्वापर युग पूरा होने वाला है और कलयुग की शुरुआत होने वाली है। ये जो समय है उसको संध्या कहा जाता है। तो ऐसी संध्या के समय पे श्री व्यासदेव वो विचार कर रहे थे और वो देख रहे थे। वो क्या देख रहे थे? वो हमें देख रहे थे। अभी व्यासदेव हमें देख सकते हैं क्या? कैसे? मतलब उनको सब पता था भविष्य देख सकते थे कैसे? क्योंकि वो भगवान थे ना, वो भगवान के कौन से अवतार थे? वो वो 27 अवतार थे। 27 अवतार, ठीक है। 27 अवतार किसको कहा जाता है? भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। जैसे हम अभी भागवत भी अवतार है, वैसे एक 27 अवतार है। 27 अवतार मतलब भगवान किसी जीव को शक्ति प्रदान करते। भगवान किसी जीव को शक्ति प्रदान करते, तो भगवान ने श्री व्यासदेव को शक्ति प्रदान की। तो व्यासदेव कौन से अवतार हो गए? 27 अवतार हो गए। और किस लिए शक्ति प्रदान की? ताकि कलयुग के सभी जीवात्माओं का उद्धार करना है। इसलिए वो व्यासदेव, क्योंकि भगवान से उनको शक्ति प्राप्त थी, तो उन्होंने जब कलयुग में देखा, तो कलयुग में हमारे जैसे जो जीव उनकी अवस्था को देखा और उनको लगा कि इनके लिए मुझे जो वेद है, वेदों का निर्माण इसलिए होता है कि वेद के द्वारा व्यक्ति अपने को धीरे धीरे इस भौतिक जगत से मुक्त करता है। लेकिन उन्होंने देखा कि वेद जो लिखे हुए हैं, जिस तरह से वेदों का निर्माण किया गया है, कलयुग की जनता इस वेदों को नहीं समझ सकती। इसलिए उन्होंने क्या किया? वेदों के विभाग किए। इसलिए उनका नाम पहले कृष्ण द्वैपायन था, ऐसा नाम था उनका। बाद में व्यास हो गया। क्यों व्यास हो गया? क्योंकि उन्होंने उसका विभाग किया, विभाजित किया। तो सर्कल को जो विभाजित करते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास से सर्कल विभाजित होता है। वैसे जैसे कृष्ण द्वैपायन थे, उन्होंने क्या किया? पूरे वेदों को विभाजित किया। पहले एक ही वेद था, उनको 4 विभागों में विभाजित किया। इसलिए उनका नाम क्या हो गया? व्यास। कृष्ण द्वैपायन व्यास। हम उनको सिर्फ व्यासदेव के नाम से जानते हैं। समझ में? तो ये इतिहास है, इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे श्री व्यासदेव जब वो अपने वेदों का विभाग कर रहे थे, तो उनको पता चला कि नहीं, इतना भी परिपूर्ण नहीं है, मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अलग अलग पुराणों का निर्माण किया, उपनिषदों का निर्माण किया, वेदांत सूत्र का निर्माण किया। ऐसे अलग अलग सब करने के बाद भी देखिए, जो व्यक्ति कुछ कार्य करता है, मतलब समाज के कल्याण हेतु अगर कुछ कार्य करना चाहता है, तो जब वो कार्य करता है तो उनको संतुष्टि मिलनी चाहिए ना। समझा, अगर मुझे कुछ समाज सेवा करनी है, अगर मैं समाज सेवा कर रहा हूं, तो मुझे समाज सेवा मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं खुश हूं। समाज सेवा करते समय मैं खुश हूं, इसलिए मैं समाज सेवा कर रहा हूं। यहाँ पे क्या हुआ? श्री व्यासदेव जब ग्रंथों का निर्माण कर रहे थे, निर्माण होने के बाद वो दुखी कष्टी थे, उनको संतुष्टि नहीं मिली। तो विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या है, क्योंकि मैं तो समाज को कुछ देना चाहता हूं, समाज को संतुष्टि प्रदान करना चाहता हूं, लेकिन मैं ही संतुष्ट नहीं हूं, तो समाज कैसे संतुष्ट हो सकता है? इसलिए उनको लगा कि कदाचित मैंने कुछ गलती की है। अभी देखो, जिन्होंने
ध्यान में इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए कि जो व्यक्ति वेदों को सिंपल भाषा में करते हुए उनको विभाजित करते हैं, ऐसा व्यक्ति सोच रहा है कि मैंने वेद का निर्माण करके कुछ तो गलती की है। अभी लोग तो हाँ, तो वो कहते हैं कि मैंने वेदों का निर्माण करके कुछ तो गलती की है। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी वेदों का पालन करेगा वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा है, बराबर है ना। जो लेखक क्या बोल रहा है, लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैंने गलती की है, इसलिए वेदों का पालन करने वाले क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। निष्कर्ष तो निकला कि नहीं? तो बहुत कष्टी हो रहे, बहुत दुखी हो गए। उनको समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, कैसे करें। और इतने दुखित अवस्था में जब वो शोक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैंने कुछ तो ऐसी गलती की है जो मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने ऐसी क्या गलती की है। तो फिर उनको थोड़ा समझ में आता है, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए था। तो इतने में जब उनको कंफर्मेशन चाहिए तो वो अपनी जब अवस्था में वहां पे बैठे हुए थे तो अचानक वहां पे श्री नारद मुनि प्रकट होते हैं। और जब नारद मुनि प्रकट होते हैं तो नारद मुनि उनको बताते हैं कि हाँ व्यासदेव, आपने बहुत बड़ी गलती की, सिर्फ गलती नहीं की है, वेदों का विभाजन करके लोगों को पुराणों का रचना, लोगों को पौराणिक कथा या पुराणों की रचना करके उनको कैसे जगत से मुक्त करना है, ये देख के आपने क्या किया है, छोटी गलती नहीं की है, क्या किया है, बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, धिक्कार है आपके ऊपर। ऐसे कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि। किसको बोल रहे हैं? व्यासदेव। व्यासदेव कौन है? भगवान के 27 अवतार। किसको कहा जाता है? जिसको भगवान ने विशेष शक्ति दी है, ऐसे 27 अवतार श्री व्यासदेव जी को नारद मुनि करते धिक्कार है आपके ऊपर, धिक्कार है आपके। आपने बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती की? जीवों के उद्धार के लिए कुछ कार्य करना गलती है? गलती है क्या? तो नारद मुनि ऐसे क्यों बोल रहे? क्योंकि उन्होंने अधिकृत इंद्रिय तृप्ति करने से रचना जो उन्होंने अध्याय का विभाजन किया, उससे उसे पढ़कर या उससे अधिकृत इंद्रिय तृप्ति कैसे कर सकते, इसका कुछ तो उसमें था, इसलिए। आप सबको अधिकृत इंद्रिय तृप्ति पता है? इंद्रिय तृप्ति एक होती है, एक होती है अनधिकृत, एक होती है अधिकृत। इंद्रिय तृप्ति किसको कहते हैं? तो उसमें अनधिकृत और अधिकृत क्या है? नहीं, इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या है? ओके, तो उसमें अनधिकृत अधिकृत क्या है? इंद्रिय तृप्ति पाप है, अधिकृत पाप या अनधिकृत पाप ही होता है ना, बराबर है। पाप ही होता है, अधिकृत पाप करो या अनधिकृत पाप करो, पाप ही है, समझ में? पाप को आप ऐसे नहीं कह सकते प्रभु जी मैं ना अधिकृत पाप करता हूँ। अरे अधिकृत और अनधिकृत में क्या है? पाप ही होता है। यस, मतलब जो भगवान ने मतलब वेदों में बताया कि आपको इंद्रिय भोग करना है, तो आप शादी करके भी मतलब कृष्ण ने उनको जैसे विविध योनियां बनाए, उसमें हम आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? मतलब जो धर्म में शास्त्र में लिखा है, जो मतलब तो विवाह करना पाप है क्या?
नहीं पाप नहीं है तो वो मतलब नहीं, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? सेंस ग्रेटिफिकेशन अधिक होता है। हाँ, आदि का चल रहा है। तो विवाह क्या है? संस्कार है। मतलब प्रभु जी जो जिनको मांस खाना है वो मतलब देवी काली को या अर्पण करके। नहीं, मुझे बताओ, अधिकृत इंद्रिय तृप्ति और अनधिकृत इंद्रिय तृप्ति, अनाधिकृत इंद्रिय तृप्ति मतलब नहीं पाप है कि नहीं? दोनों पाप है कि नहीं? तो ऐसा कभी होता है क्या, मैं अधिकृत पाप करूंगा तो चलेगा और अनधिकृत पाप करोगे तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ होता है क्या? अनाधिकृत इंद्रिय तृप्ति मतलब जो मटेरियल लोग जो कि स्मोकिंग वगैरह करते हैं वो इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, लेकिन हम अधिकृत इंद्रिय तृप्ति करके प्रसाद लेते हैं, वो भी हमारी इंद्रिय तृप्ति होती है ना। नहीं, वो पाप है क्या? पाप नहीं है। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति को क्या कहते हैं? इंद्रिय तृप्ति यानी पाप, ध्यान में रखिए। जहां कहा भी हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं वो क्या है? पाप। ओके, तो अभी उसके सामने अनधिकृतता लगाना और अधिकृतता लगाने से क्या फायदा होता है? पाप पाप ही होता है। प्रभु एक शास्त्र सम्मत होता है और दूसरा शास्त्र तो शास्त्र सम्मत पाप, नहीं शास्त्र ने बताया तो पाप कैसे? अभी इंद्रिय तृप्ति की व्याख्या क्या बनती है शास्त्र? मतलब हमारे इंद्रियों को भगवान की ओर जाने के लिए प्रेरित करने वाले जो जो मतलब जो जो सपोर्ट करेंगे उन चीजों में लगाने, लेकिन प्रसाद की नहीं, इंद्रिय तृप्ति को पाप शास्त्र ने कहा है। प्रमाण चाहिए आपको? प्रमाण चाहिए? ओके, तो 5वें स्कंद में इसका प्रमाण मिलता है, एक श्लोक आता है। हाँ, क्या श्लोक है वो? वृषभदेव बोलते हैं, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। विकर्म की, विकर्म को क्या कहते हैं? विकर्म है, विकर्म का अर्थ है पाप। नूनम प्रमत्त, प्रमत्त मतलब मराठी में मतलब ठार वेला। जो व्यक्ति विकर्म करता है वो कैसा है? पागल है, पागल। अभी विकर्म को आगे बोल रहे, यद इंद्रिय प्रीत आपनोति, जो मेरे इंद्रियों को तुष्ट करता है उसको क्या कहते हैं? पाप। मिल गया प्रमाण। अभी आप क्या बोलेंगे? अधिकृत और अनधिकृत? इंद्रियों को हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, वो पाप नहीं ना, वो भक्ति तो है ना। हाँ तो जो हम करते तो मतलब वो अधिकृत लेकिन आप उसको इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते, वो सेवा हो गया ना। इंद्रियों से भगवान की सेवा करना ही थोड़ी इंद्रिय तृप्ति है। प्रसाद लेना इंद्रिय तृप्ति नहीं, प्रसाद लेना ये भक्ति है, भक्ति के एक अंग है जिससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो अधिकृत अनधिकृत में आता ही नहीं है, समझ रहे हैं? अगर हम उस उद्देश्य से प्रसाद ले रहे हैं तो वो पाप ही हो जाएगा, वो प्रसाद होता ही नहीं है। अगर मैं प्रसाद का भोग के रूप में स्वीकार करता हूं तो वो प्रसाद नहीं है। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑनर द प्रसादम। इसका अर्थ क्या होता है? आदर करना, आदर करना, खाना। आदर करना। तो अगर हम आदर कर रहे हैं तो वो क्या है? वो भक्ति है। लेकिन अगर हम खा रहे हैं तो वो एक प्रकार का पापी है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की व्याख्या उच्च सिद्धांत पे, यद इंद्रिय प्रीता आपनोति, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीता आपनोति। अपने इंद्रियों को तुष्ट करने वाली जो जो कुछ चीज है उनको क्या कहा है? पाप कहा है, विकर्म। ये भागवत का प्रमाण है। हम भागवत के द्वारा दृष्टिकोण से देख रहे हैं ना। तो भागवत के दृष्टिकोण से जो भी कुछ हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए करते हैं उसको भागवत कहता है क्या है? पाप है। तो फिर अधिकृत और अनधिकृत की कोई बात ही नहीं है, उसमें बात ही नहीं आती है, समझ रहे ना? पाप को आप ऐसा नहीं कहते मैं प्रभु जी मैं ना अधिकृत पाप करता हूं, इसका मतलब शास्त्र में पाप करने के लिए लाइसेंस दे रहा है, ऐसा है क्या? नहीं ना, भागवत ऐसा लाइसेंस देता ही नहीं है। बाकी के अन्य शास्त्र दे सकते, भागवत नहीं दे। इसलिए भागवत को कौन सा पुराण कहा गया है?
अमल पुराण, इसमें मल नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। धर्म प्रोजित कैत अत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम। तो ऐसे जो कैतव धर्म है जो पाप के लिए प्रेरित करते हैं या इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें प्रेरित करते हैं, ऐसा कौन सा ही धर्म इस भागवत में नहीं है। ऐसे सभी धर्मों को भागवत ने क्या किया है, प्रोजिता, क्या कर दिया है, सिर्फ निकाला नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि लात मार के निकाल दिया। धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। तो जो वस्तु है, वास्तव वस्तु क्या है, व्यासदेव बोल रहे मैं अभी दे रहा हूं आपको। ये जो श्रीमद् भागवत है ये वास्तव वस्तु है। और तापोत्रयो उन्मूलनम, जिसका पालन करने से हम सभी प्रकार के तापों से मुक्त हो सकते। कितने प्रकार के ताप है, 3। कौन कौन से, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक। तो ये देखा जाए तो ये वास्तव वस्तु है, ये साक्षात श्री व्यासदेव बोल रहे। लेकिन वही व्यासदेव जब दुखी कष्टी थे और भागवत का निर्माण करने से पहले उन्होंने जो भी कुछ उन्होंने लिखा था, तो भागवत को छोड़ेंगे, भागवत को और बाजू में रखेंगे और भागवत के सिद्धांत जिन ग्रंथों में स्थापन किया है, ऐसे सभी ग्रंथों का अगर बाजू करेंगे, बाकी के जो भागवत विरहित जो सिद्धांत वाले ग्रंथ है वो सब क्या है, सब पापी है। डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं? आप बोलेंगे समाज में कितने ग्रंथ है, ये पुराण वो पुराण है कि नहीं, सब पाप हो गए। हाँ, भागवत के दृष्टिकोण से सभी पाप है। अभी भागवत कौन सा पुण्य बता रहा है वो भी सोचना पड़ेगा। किस दृष्टिकोण से भागवत बोल रहा है कि सब पाप है? उस दृष्टिकोण से कि अगर जीव का कल्याण नहीं करना है, हमें जीव का क्या करना है, परम कल्याण करना है। तो श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो जीव का कल्याण नहीं करता। आज तक जितने भी ग्रंथ है भागवत को छोड़ के या भागवत के सिद्धांत के अनुसार जितने भी ग्रंथ है, जिसको भक्ति के ग्रंथ कहा जाता है, शुद्ध भक्ति के ग्रंथ कहा जाता है, इनको छोड़ के जितने भी ग्रंथ है कल्याण करते हैं जीव का। ऐसा नहीं कि जीव का कल्याण नहीं करते, जीव का कल्याण करते, जीवों को त्रिविध क्लेशों से भी मुक्त करते हैं, जीवों को मुक्ति प्रदान करते, जीवों को भगवत धाम भी भेजते, लेकिन परम कल्याण करते, परम कल्याण नहीं करते। समझ रहे? जो भक्ति के सिद्धांत है, शुद्ध भक्ति के सिद्धांत के अलावा जितने भी कुछ ग्रंथ हैं वो भी जीव का कल्याण करते, लेकिन परम कल्याण नहीं होता है। तो प्रश्न होता है कि कल्याण क्या है, परम कल्याण क्या है? तो मैंने क्या है, कल्याण मतलब क्या, इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना, इसको क्या कहा जाता है, ये कल्याण। अरे तो फिर इसके लिए तो हम आए हैं, हमें भी इस भौतिक जगत से कौन से जगत में जाना है? तो हमें भागवत की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल्याण तो हमें चाहिए, कल्याण तो हर एक ग्रंथ दे रहा है। जितने भी व्यास देव जी ने भागवत के अलावा जितने भी ग्रंथ दिए हैं सभी जीव का कल्याण कर सकते हैं, जीव को इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत भेज सकते हैं, उसमें उतनी शक्ति है। तो किसको कल्याण किसको नहीं चाहिए, उसके लिए तो आए। पूरा जगत किसके लिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, पूरा जगत इसके पीछे तो पड़ा हुआ है। तो भागवत ऐसा क्या विशेष दे रहा है? और कल्याण और परम कल्याण में क्या फर्क है? और नारद मुनि बोलते कि धिक्कार है आपके ऊपर, आपने भौतिक जगत से जीव को आध्यात्मिक जगत में भेज रहे, धिक्कार है आपके ऊपर। ऐसा ही बोलना हुआ ना फिर। तो कौन गलत है, व्यासदेव गलत है, नारद मुनि गलत है कि हम गलत है? कौन गलत है, कौन गलत है?
हमें तो जाना है कि भगवत धाम जाना है कि नहीं? हाँ? और वो पूरा भगवत धाम भेजने का गारंटी व्यासदेव भागवत को छोड़ के बाकी ग्रंथों में दे रहे हैं। भगवत धाम जा सकते, त्रिविध क्लेशों से मुक्त हो सकते, तो फिर नारद भी ऐसा क्यों कर रहे? ये धिक्कार है आपके ऊपर। आपने कल्याण तो किया लेकिन परम कल्याण नहीं किया। अभी ये कल्याण और परम कल्याण क्या होता है? सिर्फ कल्याण के सामने परम लगाने से कुछ अलग होता है क्या? क्या फर्क इस कल्याण और परम कल्याण में? और पूरा जगत, मानो या ना मानो, पूरा जगत किसके पीछे पड़ा हुआ है? मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए। नको भौतिक जगत, नको तो संसार, पूरा जगत उसके पीछे पड़ा हुआ है। और नारद मुनि व्यासदेव को डांट रहे, जो 27 अवतार है, जिन्होंने जीव के कल्याण के इतना सब कुछ किया है, निस्वार्थ, कुछ लिया भी नहीं, मैं लिख रहा हूं तो मुझे कुछ दे दो, ऐसा भी नहीं, निस्वार्थ भाव से पूरे समाज का कल्याण हो इसलिए ले रहे, दे रहे, लेकिन वो भी संतुष्ट नहीं है। बोले ये भगवत धाम भेजना भी उनको ही संतुष्ट नहीं मिली। इसलिए नारद मुनि बोले आप जो दुखी कष्टी हो ना, सही है, क्योंकि आपने जीव का परम कल्याण नहीं किया। तो परम कल्याण क्या है? और इसको जब व्यासदेव, जब नारद मुनि चले गए और नारद मुनि ने उनको बताया कि आपको श्रीमद् भागवत की रचना करनी पड़ी, तो ऐसा नहीं उन्होंने अभी हाथ में कुछ लिया, कलम लिया और भागवत लिखना चालू कर दिया, ऐसा नहीं किया उन्होंने। जैसे ही श्री नारद मुनि ने उनको कहा कि आपने गलती की है, आपको भागवत लिखना पड़ेगा, जो परम संहिता है, जो अमल पुराण है, बाकी के सब मल पुराण, या अमल है। परम कल्याण के दृष्टिकोण से कल्याणकारी सभी शास्त्र कैसे हैं? भागवत के दृष्टिकोण से देखे जाएंगे तो गलत है। भागवत के दृष्टिकोण से, हमारे दृष्टिकोण से सब शास्त्र अच्छे। हमें फिजिक्स भी अच्छा लगता है, क्यों? हमें मैथ्स भी अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो ये देता है ना, देते कि नहीं? हमारे तो सब अच्छा है। भागवत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सब कुछ मल है। तो किस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, उसके आधारित हमारा दृष्टिकोण बदलता है। तो भागवत ऐसा क्या दे रहा है? तो जैसे नारद मुनि निकल गए, ऐसे नहीं कि नारद मुनि जाने के बाद तुरंत ही व्यासदेव ने हाथ में कलम ली और भागवत का रचना शुरुआत की, ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो सोच रहे थे कि मुझे भागवत का निर्माण करना, क्यों करना है। और इतने में वो ध्यान में चले गए, इतने ध्यान में चले गए तो उनको 4 चीजें उनके ध्यान में दिखाई दी। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है और उनके ध्यान में अगर किसका दर्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको साक्षात्कार कहते हैं। जैसे अगर मैंने आपको कहा है, आपका नाम क्या है प्रभु? अर्जुन। मैंने कहा कि अर्जुन, आपको है ना भगवान श्री कृष्ण की जो भी लीला आपको आती है, आपको लिखना है। सिर्फ लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? जो भी मैंने सुना है लिखना है। व्यासदेव ने ऐसा नहीं किया। व्यासदेव जी ने क्या किया? ध्यान किया, और ध्यान में उनको जो दिखाई दिया वो उन्होंने कहां पे लिखा है? अभी आप ध्यान करो, आप सो जाओगे, लेकिन आपको ध्यान में कृष्ण की लीला दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो ये प्रमुख फर्क है। तो उन्होंने अमल, अपने मन को शुद्ध रखते हुए जब ध्यान किया तो उनको साक्षात्कार हुआ, और वो साक्षात्कार में उन्होंने 4 चीजें दिखाई दी। पहली चीज, उन्होंने साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देखा। साक्षात कृष्ण उनके सभी अवतारों के साथ उन्होंने भगवान का दर्शन किया। ये पहली चीज। तो पहले किसका साक्षात्कार होना चाहिए हमें? भगवान का। तो व्यासदेव जी को हुआ साक्षात।
फिर उन्होंने क्या देखा? फिर उन्होंने देखा कि माया को देखा उन्होंने। ये माया कौन है? अंतरंग शक्ति। हाँ, कौन बहिरंगा शक्ति। आप क्या बोलते? आपकी कुछ अलग व्याख्या है। कौन है माया? नहीं, ये थोड़ा अप्रत्यक्ष वाक्य हो रहा है। प्रत्यक्ष वाक्य क्या? माया कौन? भगवंतांना सोडून जे सगळं, हाँ, भगवंतांना सोडून जे काय ते सगळं आहे. ये भी अप्रत्यक्ष हुआ है। जब प्रत्यक्ष बोलिए। तो प्रभू जे एक्झिस्ट करत नाही पण आपल्याला वाटते की ते आहे. आपकी व्याख्या क्लियर है अकॉर्डिंग टू शास्त्र में। थोड़ा व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझाना चाहता हूं, इसलिए आप शास्त्रीय दृष्टिकोण से बोल रहे, परफेक्ट है। मैं व्यावहारिक दृष्टिकोण से माया को समझा रहा हूं आपको। माया क्या होता है? थोड़े व्यावहारिक अपनी लैंग्वेज में बोलिए। इंद्रिय तृप्ति। भगवान से जो दूर ली भगवान से जो दूर जाती है. लेके जाती है। और दूर लेके क्या करती है? पास लेके जाते हैं। जब माया से इतना ग्रस्त हो जाता है ना कि वो उसे भगवान की याद आती है। नहीं, नहीं, नहीं। बस आ जाती है। माया के चंगुल में कोई भगवान को याद नहीं करता। सिर्फ दूर लेके नहीं जाती, दूर लेके जीव को मारती है। कैसे मारती है जीव को? त्रितापों से मारती है। तो पहला व्यासदेव ने ध्यान में क्या देखा? पहले क्या देखा? भगवान को देखा। दूसरे क्या देखा? माया को देखा। और तीसरा हमें देखा। और किस अवस्था में? माया हमें भगवान से दूर लेके जा रही है और हमें क्या कर रही है? मार रही है। और हम चिल्ला रहे, छोड़ो छोड़ो, अरे कोई तो बचाओ। ऐसे कौन बोल रहे हैं? हम सभी बोल रहे हैं। ये तीसरा साक्षात्कार कौन देख रहा है? साक्षात व्यासदेव देख रहे हैं। तो पहला क्या देखा उन्होंने? साक्षात भगवान। दूसरा माया। तीसरा किस अवस्था में? माया मार रही है। आपने कभी माया का चित्र देखा है? ऐसा कभी चित्र देखा है? एक देवी है जो शेर के ऊपर बैठी है, उसके नीचे कोई तो है, उसके ऊपर पैर रखा है। हाँ, काली देखे है ना ऐसा चित्र? हाँ, वही माया है। और उन्होंने जिसके ऊपर पैर रखा है वो कौन है? हम। वो है। तो मार रही है, इतना मार रही थी और हम इतना चिल्ला रहे, इतना चिल्ला रहे, और सुनने के लिए कोई नहीं है। एक व्यक्ति वो आवाज सुन रहा है। कौन? कौन 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 बोला यहाँ से? बोलो ना, कौन सुन रहा है? हाँ, जोर से बोलता। हाँ, एक व्यक्ति वो आवाज सुन रहा है कि अरे ये माया क्या कर रही है? पूरे कलयुग में जितनी भी जनता है सब जनता को मार रही है। और इतनी जनता चिल्ला रही है, आवाज दे रही है कि कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, हमारी आवाज सुनो, हमारी क्या हालत हो रही है। व्यासदेव सुन रहे हो। फिर व्यासदेव और ध्यान लगाते, फिर उनके सामने इस जनता को बचाने का एक सॉल्यूशन दिखता है। वो क्या है? ये सॉल्यूशन उनको दिखता है पूर्ण रूप से। और इतना ही नहीं, व्यासदेव कल्याण के लिए नहीं सोच रहे थे, क्योंकि कल्याण के लिए उन्होंने सोचा था तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? खुद दुखी थे। कल्याण तो किया लेकिन खुद दुखी थे। तो अभी किस दृष्टिकोण से देख रहे? परम कल्याण से देख रहे। तो जब परम कल्याण से देख रहे तो उनके सामने पूरा श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ था, और जो भागवत प्रकट हुआ था उन्होंने लिखा। तो श्रीमद् भागवत ये कोई बुद्धि का खेल नहीं है, सोच सोच के लिखा नहीं है। सोच सोच के कोई लेखक पुस्तक लिखता है, कैसे लिखता है? सोच के लिखता है ना। ये सोच के नहीं लिखा है, जो देख रहे वो लिख रहे।
ये साक्षात्कार है श्री व्यासदेव जी का। और व्यासदेव लिखते हैं कि लोगों को ये पता नहीं है अभी कि मैं जो भागवत का रचना कर रहा हूं, जो मैं भागवत दे रहा हूं, लोगों को पता नहीं कि इसका पालन करने से हमारा परम कल्याण हो सकता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको लिखित रूप में उसकी रचना कर रहा हूं। वो कहते हैं अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अदोक्षजे लोकस्य अजानातो, लोगों को पता नहीं, अजानातो कि जीव का जो परम कल्याण है उनको पता नहीं है। इसलिए विद्वान चक्रे शाश्वत संहिता, व्यासदेव जी ने इस साहित्य का निर्माण किया, उसकी रचना की। वो बुद्धि से नहीं, देख के किया। इसलिए आज वो दिन है, आज के दिन श्री व्यासदेव जी को यह साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने साक्षात भागवत को देखा था पूर्ण रूप से अपने परिपक्व अवस्था में। इसलिए ये जो भागवत का जो दूसरा श्लोक है ना, दूसरे श्लोक में लिखते व्यासदेव खुद, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र तापत्रयो उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरे सद्यो रुद्ध अवरुद्धते अत्र पृथ्वी शुश्रूषणि तक्षणात्। तो कहते हैं कि ये जो है ना महामुनि कृते, तो महामुनि कृते को लिखा गया है कि व्यासदेव जी ने अपने परिपक्व अवस्था में इस शास्त्र का निर्माण किया, परिपक्व अवस्था में। तो ये उनकी परिपक्व अवस्था है। तो इसलिए इसका जो निर्माण किया गया है वो एक ही उद्देश्य हेतु है, वो है जीव का कल्याण नहीं करना है। क्या करना है? परम कल्याण करना है। तो किस किस को आपका परम कल्याण करना है? किस किस को करना है? सबको करना है ना। तो परम कल्याण और कल्याण में क्या फर्क है? कल्याण यानी भगवत धाम जाना, तो परम कल्याण में क्या है? हाँ, तो कल्याण में सेवा है कि नहीं? परमानेंट बेसिस भगवत कल्याण में क्या जाकर आता है क्या? कल्याण में कैसा हो सकता है कि वो जाएगा फिर वापस आएगा। उनको लगा कि वापस उद्धार करने को जाना है तो फिर वापस आएगा। कौन? कल्याण करने वाला चीज नहीं कि अगर भागवत को छोड़ के बाकी शास्त्रों को लेंगे तो क्या होगा? कल्याण में सभी भगवत धाम जाएंगे। भागवत को लेंगे तो वो भी भगवत धाम जाएंगे। दोनों भगवत धाम जाने का जा तो दोनों है, तो एक कल्याण कर एक परम कल्याण कर, इसमें फर्क क्या है? येऊ शकतो एक परत येणार नहीं, भगवत धाम जाने कोई आता नहीं वापस। एक बार गए तो नहीं आएगा। थोड़ी मुंबई जाके आए क्या है फर्क? नहीं, आप भगवत धाम मतलब वैकुंठ से लेके गोलोक तक जो भी इसको भगवत धाम कहा गया। ब्रह्म ज्योति को भी पकड़ेंगे तो भी वो सब गोलोक मतलब वो भगवत धाम का भाग है। ठीक है, तो भगवत धाम जाना ये कल्याण में भी जाना है, परम कल्याण में जाना है। तो फिर फर्क क्या है? स्टेप बाय स्टेप जाना। और ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, उसमें क्या है? दोनों तो जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत रीड करने से या श्रवण करने से एक ही बार में जा सकते। नहीं, ऐसा नहीं। दूसरे शास्त्र भी एक ही बार जा सकते हैं, ऐसे थोड़ी। लेकिन कल्याण में भगवत भक्ति नहीं होती, बट परम कल्याण में जीव को भक्ति मिलती है। भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति जिसमें स्वस्वरूप वासना बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? अनअलॉयड डिवोशन क्या है वो? क्या है? क्या है? कृष्ण को संतुष्ट करने क्या नित्य सेवा। सेवा बोलिए, मुक्ति में सेवा नहीं है। कल्याण में सिर्फ मुक्ति, मुक्ति में सेवा नहीं है। मतलब वहां जाने के बाद कहा भगवान है, कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, नरेंद्र मोदी और आप कौन से ग्रह पे रहते हैं? एक ही ग्रह है ना। क्या संबंध है आपका उनके साथ? हाँ,
वो प्रधानमंत्री तो क्या सेवा करते आप उनकी? वो हमारी सेवा करें। क्या वो सेवा करते? क्या सेवा करते हो आपकी? वो हमारे लिए अपने इकोनॉमी का देश की इकोनॉमी चलाते हैं। नहीं, वो आपकी पर्सनल क्या सेवा करते हैं? नहीं तो हम उनको चुनते हैं ना। क्या नहीं, आप चुन रहे हो, लेकिन वो आपकी पर्सनल सेवा क्या करते हैं? सर्विस देते हैं अलग अलग उनके वो सुविधा क्रिएट करते हैं ना। नहीं वही- पर्सनल नहीं करते ना, पर्सन नहीं करते। हाँ, तो सेवा मतलब क्या है? पर्सनल वैयक्तिक रूप से जो किया जाता है उसको सेवा कहा जाता है। सुविधा तो वैकुंठ में सुविधा तो सब भगवान की सुविधा बना रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी आपकी वैयक्तिक सेवा कर रहे हैं? नहीं। क्या आप नरेंद्र मोदी की वैयक्तिक सेवा कर रहे हैं? नहीं। आप क्या कर रहे हैं? उनकी सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। वो क्या करे? सुविधा निर्माण करे। आपका उनके बीच में क्या संबंध है? वैयक्तिक क्या संबंध है? कुछ नहीं, इसको कल्याण कहते हैं। कोई संबंध नहीं है, एक ही ग्रह पे है, लेकिन कोई संबंध नहीं है। बस वो सुविधा बना रहे, हम सुविधा को उपयोग करें, उसको कहते हैं कल्याण। वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। भगवान सुविधा बना रहे, भगवान ने सुविधा बनाई है, वहां पे जाके हम निरंतर रूप से अपने आनंद में जीवन जीते। इसको क्या कहा है? कल्याण। लेकिन भक्त बोलते हैं क्या करूं उस कल्याण का, जहां पे मैं वैयक्तिक भगवान की सेवा नहीं कर सकता। अभी मुझे बताइए, किसमें ज्यादा आनंद आएगा? वैयक्तिक सेवा में आनंद आता है ना। इसलिए हमारे भक्त बोलते हैं हमें कल्याण नहीं चाहिए, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें वैकुंठ के साम्राज्य का उपभोग नहीं चाहिए। हमें जाके भगवान के साथ क्या करना है? आदान प्रदान करना है। अभी नरेंद्र मोदी के साथ हमारा आदान प्रदान होता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो उनकी दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। संबंध कौन सा है? वो सुविधा बना रहे हैं, हम सुविधा का भोग कर रहे हैं, लेकिन संबंध कुछ नहीं है। वैसे वैकुंठ जाके भगवान ने जो बनाया है उसमें हम आनंदी रहते। तो यहां दुख है, इसलिए मुझे आनंद चाहिए और शाश्वत आनंद चाहिए, इसलिए लोग वैकुंठ जाते हैं। वो कल्याण है। तो भागवत को छोड़ के या कौन सा भी भागवत के सिद्धांत के आधार पर कुछ ऐसे ग्रंथ है जैसे चैतन्य चरितामृत है, भगवत गीता को भी एक्चुअली देखा जाए तो भगवत गीता के 3 भाग होते हैं। एक भाग है कर्म का भाग, एक भाग है ज्ञान का भाग, दूसरा है भक्ति का भाग। जो भक्ति का भाग है वो भागवत का भाग है। बाकी जो तो कर्म और ज्ञान है वो भी क्या कहते हैं? जीव का क्या करते हैं? कल्याण ही करते हैं। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जब भगवत गीता लिखते हैं, ध्यान में रखिए, जब श्रील प्रभुपाद भगवत गीता लिखते हैं तो उन्होंने भगवत गीता से कर्म और ज्ञान को हटाया। अभी ध्यान में क्या एक आचार्य क्या करता है, देखिए आचार्य की शक्ति देखिए। भगवान ने जिस सिद्धांत को भगवत गीता में स्थापित किया था उनको श्रील प्रभुपाद जी ने हटाया और कर्म में कौन सा डाल दिया? योग, भक्ति। ज्ञान में कौन सा? भक्ति। अभी लोग बोलते हैं स्वामी जी ने भगवत ऐसे लिखा ही कैसे? बोलते पहले जो 6 अध्याय है उसमें भक्ति है ही नहीं है, ये स्वामी जी ने भक्ति डाला कैसे? और पिछले जो लास्ट के जो 6 अध्याय है उसमें से 8वां तो निष्कर्ष है, वो 5 बचते, उनमें सिर्फ ज्ञान है, उनमें भक्ति है ही नहीं। ये स्वामी जी ने वहां पे भक्ति क्यों ऐड किया? ऐसा हमारे प्रभुपाद जी के ऊपर आरोप लगा रहे, जो संस्कृत के स्कॉलर्स है ना, वो आरोप लगा रहे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू संस्कृत भाषा भगवान अगर कर्म लिखते तो वो कर्म ही है, भगवान अगर ज्ञान लिखते तो ज्ञान ही है। कर्म को संस्कृत भक्ति नहीं कहता है, ज्ञान को संस्कृत भक्ति नहीं करता है। हमारे आचार्य बोलते हैं कर्म भी भक्ति है, ज्ञान भी भक्ति है। किस दृष्टिकोण से लिख रहे हैं भगवत गीता? किस दृष्टिकोण से? भागवत के दृष्टिकोण से लिख रहे हैं। इसलिए संस्कृत स्कॉलर भगवत गीता को कभी नहीं समझ सकते। जो श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता दी है उसको वो नहीं समझ सकते, क्योंकि कर्म को भक्ति आप कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते। वो बोलते नहीं ये गलत है, वो गलत बोल रहे। एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ था, बोले इन्होंने इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को गलत है भगवत गीता, क्योंकि सब जगह पे भक्ति वर्णन किया है। हाँ, क्योंकि वो क्या चाहते हैं? जीव का वो उनको क्या समझ में आएगा? उनको समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि जिन्होंने कर्म और ज्ञान लिखा है, किसने कर्म और ज्ञान ओरिजिनली लिखा? व्यासदेव। लिखने के बाद क्या हुआ? वो दुखी हो गए, उनको डांट खानी पड़ी, और फिर उन्होंने वो कल्याण का सब बाजू रख दिया और परम कल्याण का शास्त्र लिखा। इसलिए प्रभुपाद बोले, मैं कौन सी परंपरा में आता हूं? किस परंपरा में? श्री व्यासदेव जी की परंपरा में है कि नहीं? परंपरा कौन सी है? व्यासदेव है कि नहीं? तो बोले हमारा जो आराध्य है, उन्होंने कर्म और ज्ञान लिख के दुखी हो गए, मैं क्यों दुखी हूं? मुझे भी क्या करना है? कर्म और ज्ञान की जगह क्या, कौन सा लिखना है? इसलिए भगवत गीता के पहले पन्ने से भगवत गीता के लास्ट के पन्ने तक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सिर्फ भक्ति भक्ति और भक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। क्योंकि वो क्या चाहते हैं? जीव का क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। वो परम कल्याण देने का जो ग्रंथ है वो आज के दिन प्रकट हुआ था, इसको भद्र पूर्णिमा कहते हैं। और इतना बड़ा इतिहास है उसके पीछे कि क्यों लिखने वाले नाराज थे बाकी के ग्रंथ। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि क्या मुझे वैकुंठ के साम्राज्य का आनंद लेना है, या वैकुंठ के साम्राज्य में प्रवेश करके भगवान के साथ वैयक्तिक संबंध स्थापित करना है। तो जब हम ये सोचते हैं कि मुझे वैकुंठ के साम्राज्य में जाके, वैकुंठ या भगवत धाम हो, गोलोक हो, जो भी हो, उस आध्यात्मिक जगत के साम्राज्य में प्रवेश करके भगवान के साथ मैं एक वैयक्तिक रिश्ता बनाना चाहता हूं। और यह रिश्ता 4 रसों में होता है। एक है दास्य रस, एक है सख्य रस, एक है वात्सल्य रस और एक है माधुर्य रस। ये 4 रसों में मैं भगवान के साथ एक वैयक्तिक संबंध बनाता हूं। और ये वैयक्तिक संबंध सिर्फ और सिर्फ केवल भक्ति के द्वारा ही स्थापित किया जाता है। बाकी किसी भक्ति में वो शक्ति नहीं है। कौन से भक्ति में वो शक्ति है? केवल भक्ति, उसको ही शुद्ध भक्ति कहा गया है। बाकी जो भक्ति है वो क्या करेगी? जीव का कल्याण करेगी, सबको भगवत धाम भेजेगी। और यहां के आनंद से भी क्या बोलते हैं, इस आनंद की हम तुलना नहीं कर सकते आध्यात्मिक आनंद के साथ। और भागवत क्या बोल रहा है? खुद के आनंद के लिए आप क्या कार्य कर रहे हो, तो क्या है वो? तो पाप करने वाले वही भगवत जाते हैं कि नहीं? जिनको पाप करना है भागवत के दृष्टिकोण से वही भगवत धाम में है कि नहीं? है। ये है शुद्ध भक्ति, इसको समझ के लीजिए। तो हमें लगता है पाप करना मतलब सिगरेट फूकना पाप है, वो तो भयानक पाप है वो निषिद्ध है। लेकिन हम जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं ना, वो भी एक पाप है। वो तो भागवत बोलते हैं, भागवत तो बीड़ी फूकने के बारे में नहीं लिख रहा है। भागवत का पाप की व्याख्या जो है ना, वो एकदम क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा इलेवेटेड है तो सूक्ष्म रूप से पाप के बारे में लिखा है। इसलिए हमें वो शुद्ध भक्ति करनी है। अगर आपको चाहिए तो आप बोलते नहीं जी, यहाँ का जो आनंद है ना वो दुख से मिश्रित है। भौतिक जगत का आनंद क्या है? दुख से मिश्रित है। मतलब आनंद लेने जाओगे तो दुख लेना ही पड़ेगा आपको, ऐसा भौतिक जगत का आनंद है। आध्यात्मिक जगत का आनंद कैसा है? वहां दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद। आनंदी काय ते जिकडे तिकडे चोहीकडे आनंदी गडे, असं काय तर आहे ते। आनंदी आनंद गडे जिकडे तिकडे चोहीकडे, वो भगवत धाम है। तो क्या मुझे सिर्फ मेरे आनंद के लिए भगवत धाम जाना है, या भगवान के साथ मेरा वैयक्तिक रिश्ता मुझे स्थापित करना है? इसलिए एक को कहते इम्पर्सनल, एक को कहते पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब क्या है? भगवान उनके जगह पे, हम अपनी जगह पे, दोनों ही भगवत धाम में है। लेकिन इम्पर्सनल, उसको निर्विशेष कहा जाता है। और सविशेष, सविशेष मतलब क्या? जहां भगवान है, वैयक्तिक रूप से भगवान के पास रहते हुए मैं उनके साथ सेवा कर रहा हूं। और आप अगर कृष्ण लीला पढ़ोगे तो कृष्ण लीला में क्या है? सभी दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य रसों के सभी भक्त भगवान के साथ अपना आदान प्रदान कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ
शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। इसको केवल भक्ति कहा गया है। और ये केवल भक्ति देने के लिए ये संप्रदाय बनाया गया है। कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय ये प्रदान करता है। तो समझ लो, ये सिर्फ इसलिए भागवत हमारा प्राण है। इस प्राण का आविर्भाव का दिन आज है, इसलिए हमें आनंद होना चाहिए कि हमारे सबसे प्रिय व्यक्ति का आज आविर्भाव दिन है। और मनाना चाहिए जोर से। इसलिए भागवत का संदेश को समझना चाहिए। क्या संदेश है भागवत का संदेश? आप मुझे अभी बताइए, भागवत हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर आपने इस संदेश को अच्छी तरह से समझ के लिया, तो निश्चित रूप से आज के दिन जो भागवत का आविर्भाव हुआ है, भागवत ये कोई दूसरा तीसरा कोई नहीं, भगवान ही है। भगवान ग्रंथ के रूप में प्रकट हुए हैं। तो अगर आज के दिन हम भागवत के संदेश को अगर समझेंगे, तो निश्चित रूप से यह आविर्भाव महामहोत्सव हो जाएगा। क्या है भागवत का संदेश? तो परम कल्याण करो। क्या परम कल्याण? भगवत नाम पर्सनल सेवा करना। भगवान की वैयक्तिक सेवा करना ही जीव का परम कल्याण, ये भागवत का संदेश है। तो कुछ डिवोटी ऐसे नहीं बोले कि प्रभु जी हमें ना आनंद चाहिए, वो सेवा बाजू रख दीजिए। ऐसे बहुत से भक्त रहेंगे, ऐसे कितने आध्यात्मिक, अगर आप बोलेंगे ना पूरे जगत में अगर अध्यात्म करने वाले जितने भी डिवोटी है, उनका अगर हम 100 अगर काउंट करते हैं, 100 अगर हम 100 काउंट करेंगे, तो 0.001% ही लोग हैं जो बोलते हैं हमें भगवान के साथ क्या करना है, रिश्ता बनाना है। बाकी 99.9999 जो भी है वो सब क्या बोलते हैं, हमें क्या करना है, कल्याण करना है। पूरे जगत के अगर आध्यात्मिक लोगों को एक 100 में गिनाया जाएगा, ऐसे समझिए, गणित सोडताना म्हणतात ना, समजूया असतं ते, वही तो ऐसे अगर हम समझ के लेंगे कि इस जगत में पूरे जितने भी आध्यात्मिक कार्यकलाप कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में सत्यलोक से लेके पाताल तक जितने भी लोग हैं, 14 लोग, इसमें जो भी कुछ आध्यात्मिक कार्यकलाप कर रहे हैं, उनकी संख्या अगर हम 100 पकड़ेंगे, बहुत लोग हैं, बल्कि हम समझने के लिए 100 है, तो उसमें से कितने डिवोटी है जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं? 0.00001%। और कल्याण वाले कितने हैं? 99.9999999। इसलिए शुद्ध भक्ति को दुर्लभ कहा गया है, और वो देने के लिए हमारा संप्रदाय है। ये संप्रदाय की ग्रेविटी है अपनी, ये वैल्यू है, ये ऐसा ही नहीं आया है। तो ये हृदय को धारण नहीं कर सकते बुद्धि, बस हमें जाना है उधर। तो जाने के लिए सब पीछे पड़े, पूरे शास्त्र उसके लिए भर पड़ा है। कल्याण चाहिए, ये लोग यहां से कल्याण, यहां से मोक्ष 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 सब कर रहे। लेकिन जो सुप्रीम मोक्ष है, जो परम मुक्ति है, इसको विमुक्ति कहा जाता है। भगवत गीता में 9वें अध्याय में मुक्ति को विमुक्ति कहा है। विमुक्ति एक विशेष मुक्ति, विशेष मुक्ति मतलब भगवान के साथ मेरा एक प्राइवेट संबंध, और यही हमारा जप है। पता है क्या? ये हरे कृष्ण महामंत्र जप क्या है? मेरा भगवान के साथ वैयक्तिक संबंध। जमता ही नहीं ना, जमता ही क्या, बाकी सर जगह पे संबंध हो जाएगा, कीर्तन में आएगा, सेवा में आएगा, कथा में बैठ के करेंगे, लेकिन जब करने बैठते हैं तो नहीं होता। ये संबंध बनाना है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि नहीं? सबको अनुभव है कि नहीं? वो नहीं होता, वो छोड़ के सब कुछ करेंगे। तो ये जो वैयक्तिक संबंध है ना, वो देने के लिए श्रीमद् भागवत का आविर्भाव हुआ है। तो अगर आज के दिन अगर हम श्रीमद् भागवत को यही प्रार्थना करेंगे कि जिस उद्देश्य से है भगवान आप इस भौतिक जगत में प्रकट हुए हैं, बस हम उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और वो क्या उद्देश्य है? वो क्या है उद्देश्य?
एक लाइन में अगर बताना है तो भगवान के साथ हमारा वैयक्तिक संबंध स्थापित करना है। ये भागवत का संदेश है। अगर इस संदेश को हृदय में हम धारण करेंगे, उसके लिए अगर हम जीवन जिएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कौन सा कल्याण हो जाएगा? परम कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर इस भौतिक जगत में कल्याण के अलग अलग मार्ग है। कंपनी में जाके धन कमाते हैं, वो भी कल्याण है। कॉलेजों में जाके हम डिग्री प्राप्त करते हैं, वो भी कल्याण है। क्योंकि कुछ कल्याण हमें त्रिविध क्लेशों से मुक्त करेगा, कुछ कल्याण हमारे पेट भरेगा, है ना। कंपनी में जाके कुछ धन कमाते तो वो कल्याण क्या करता है? पेट भरता है। वो भी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आप में से ऐसे कितने हैं जिनको पेट की बिल्कुल चिंता नहीं है? ऐसे कोई है? आपको चिंता नहीं पेट की? हाँ, चिंता है। इसलिए हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें धन भी कमाना है, लेकिन वो कमाते समय ध्यान में क्या रखना है? ये सिर्फ पेट भरने के लिए है, इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन पेट भरना अनिवार्य है, क्योंकि पेट नहीं भरूंगा तो जीवित नहीं रहूंगा। जीवित नहीं रहूंगा तो कैसे मैं वैयक्तिक संबंध स्थापित करूंगा? समझ रहे? इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? परम कल्याण महत्वपूर्ण है, लेकिन परम कल्याण प्राप्त होने तक हमें शरीर को जीवित रखना है। तब तक हमें हमारा एजुकेशन हो या हमारा जॉब हो, हमें करना ही पड़ेगा। समझ रहे? जब तक हमारा परम कल्याण नहीं होता है। परम कल्याण कब होगा? जब इस जगत से उस जगत चले जाए। जब तक इस जगत में है तब तक हमें एजुकेशन लेना है तो लेना है, धन कमाना है तो कमाना है। उसको निग्लेक्ट नहीं करते, डिनाई नहीं कर सकते उसको। तो शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाए तो भूत बनेंगे। भूत भक्ति नहीं करता है। भूत कभी भक्ति नहीं करेगा। इसको समझ के लीजिए। इसलिए कभी कभी भक्ति क्या है, एक तो इस टोक में जाते हैं, इस टोक में जाते हैं। एक तो करेंगे तो धन ही कमाएंगे या एजुकेशन के पीछे पड़ेंगे, या तो सिर्फ परम कल्याण परम कल्याण परम कल्याण के पीछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दोनों चाहिए। एक है कि इस कल्याण को लेते हुए मैं धीरे 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 परम कल्याण तक पहुंचूंगा। और जैसे मैं परम कल्याण तक पहुंचूंगा, अपने आप कल्याण छूट जाएगा। कल्याण के सामने कौन सा स्टेशन आएगा? भगवत धाम। लेकिन जब तक परम कल्याण नहीं हो रहा है, तब तक कल्याण के जो भी मार्ग है हमें स्वीकार करना पड़ेगा। धन कमाना है, ये करना है। इसलिए धन कैसे कमाना है, कैसे आनंद लेना है, सब शास्त्रों में दिया गया है। ये मैथ्स फिजिक्स तो अभी आए हैं। उसके पहले कल्याण के मार्ग, धन कमाने के मार्ग अलग अलग शास्त्र में दिए हैं। तो समझ में आया? भागवत जो देगा वो परम कल्याण देगा। लेकिन परम कल्याण प्राप्त होने के लिए समय है, हम उस रास्ते पे हैं। तब तक हमें हमारी जो भी निजी जरूरत है उनको पूरा करने के लिए पढ़ाई में कभी पीछे नहीं हटना है, धन कमाने में भी कभी पीछे नहीं हटना है। जितना आवश्यक है वो सब हमें करना जरूरी है। उद्देश्य क्या है हमारा? परम कल्याण तक पहुंचना। इसलिए परम कल्याण के पहुंचने के जो भी नियम हमें बताए गए हैं, उन नियमों को पालन करना है। कौन कौन से नियम बताए गए परम कल्याण को प्राप्त करने के? पहला है जप करना है, सुबह मंगल आरती करना है, वैष्णव की सेवा करना है, ग्रंथों का अध्ययन करना है, प्रचार करना है। ये परम कल्याण को प्राप्त करने का मार्ग है। और कल्याण के प्राप्त करने क्या है? पढ़ाई करना है, जॉब जाना है, धन कमाना है, परिवार संभालना है, जो भी करना है, दोनों करना है। एक जगह पे नहीं जाना है, एकांगी नहीं होना है। गंगा गए गंगा था, जमुना गए जमुना था, ऐसा नहीं होना है। एक जगह पे नहीं, हमें बरोबर पकड़ना है। परम कल्याण को पकड़ते हुए उनकी दिशा से हमें धीरे 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 इस कल्याण को पकड़ते हुए परम कल्याण तक हमें पहुंचना है। और इस परम कल्याण को देने का जो दिन है वो आज का दिन है। इसलिए इसको कहते हैं, ये भागवत का आज का आविर्भाव दिन है। तो अगर हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत को आविर्भूत करना है तो हमें इस मैसेज को, इस संदेश को जीवन में धारण करना है, हृदय में धारण करना है। कौन सा मैसेज है वो? भगवान की वैयक्तिक सेवा
और करने के लिए वैयक्तिक संबंध संबंध स्थापित करना, ये भागवत का संदेश है। और ये अगर हमने समझ के लिया और हृदय में धारण किया और उस संदेश हेतु अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित श्रीमद् भागवत जो साक्षात ग्रंथ अवतार है, साक्षात कृष्ण का ही रूप है, वह हमारे ऊपर प्रसन्न होगा। और यही एक्चुअली श्रीमद् भागवत का आविर्भाव महोत्सव। नहीं तो उसकी पूजा भी करेंगे और संदेश को भूल जाएंगे तो कुछ फायदा नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसे? हाँ, यस। जी, मतलब श्रीमद् भागवती परम कल्याण का मानेगा। इससे बहुत से अलग संप्रदाय हैं जो भागवत श्रीमद् भागवतम को भी रेफर करते हैं। हाँ, वो परम कल्याण का ही ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना ही संप्रदाय, अनेक संप्रदाय जो भागवत के सिद्धांत के अनुसार जीवन जीते हैं ना। भागवत के सिद्धांत के अनुसार भागवत में ऐसे कुछ श्लोक है जो कल्याण के बारे में भी है। जैसे पृथु महाराज का अगर आप पढ़ेंगे ना, पृथु महाराज कौन से भी लीला होने के बाद व्यासदेव लिख रहे हैं, एक श्रुति फल लिखते। श्रुति फल मतलब क्या है? कल्याण, परम कल्याण नहीं, कल्याण। क्या लिख रहे श्रुति फल? अगर आप पृथु महाराज की कथा पढ़ेंगे तो अगर आप निपुत्रक हो तो आपको पुत्र हो जाएगा। अगर आपका पुत्र नहीं, पुत्र हो जाएगा। ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे तो आपको ध्रुव महाराज जैसी शक्ति प्राप्त होगी। ये क्या है? तो आप भागवत का कौन सा संदेश लेना चाहते हैं? भागवत तो आप सब कुछ दे रहे हैं। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार तीव्रेन भक्ति योगे ना यदि पुरुषम परम। कामना हो कामना न हो, मोक्ष चाहिए मोक्ष नहीं चाहिए, आप भगवान के पास आओ। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे अगर परम कल्याण चाहिए तो भागवत परम कल्याण देगा। तो परम कल्याण का रास्ता चुनना पड़ेगा। इसलिए भागवत को पढ़ने वाले अनेक संप्रदाय हैं, भागवत के ऊपर प्रवचन करने वाले अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन वो अगर इस परम कल्याण के संदेश को अगर पढ़ेंगे और उनको जीवन में अपनाएंगे तभी उनका परम कल्याण होगा। तो भागवत तो सब कल्याण देने के लिए बैठे सब। आप कौन सी भी कथा पढ़ो, कथा के बाद वो श्रुति फल मिलेगा आपको, और वो भी श्रुति फल है। वो श्रुति फल में परम कल्याण का श्रुति फल भी है। एक कथा होने के बाद 3 या 4 श्रुति फल देते, एक परम कल्याण का, बाकी कल्याण का दे रहे। हमें कौन सा चाहिए? परम कल्याण। अगर आप ध्रुव महाराज की कथा सुनते हैं तो ऐसा कल्याण दिया है कि जैसे ध्रुव महाराज को वाणी प्राप्त हुई, वैसे अगर हमारे वाणी में समस्या है, हमारी वाणी हमारी स्पष्ट नहीं है, बोलने में समस्या है, अगर आप ध्रुव महाराज की कथा सुनेंगे तो आपकी वाणी अच्छी होगी। ये क्या है? कल्याण। लोग पढ़ते हैं और उनका वाणी ठीक होता है, वो दिया गया है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि क्या कल्याण है और क्या परम कल्याण है। इसमें सत्संग अनिवार्य है। सत्संग से हमें समझ में आता है वही शास्त्र कल्याण भी कर सकते हैं, वही शास्त्र परम कल्याण भी कर सकते हैं। ठीक है। म्हणजे माझं असं कन्फ्युजन होतं याला याच्यात की परम कल्याण जर करायचं आहे, म्हणजे परम कल्याण म्हणजे असं ना की भगवंतांच्या रिलेशन तयार करणं, जवळच रिलेशन तयार करणं. जसं तुम्ही ते उदाहरण दिलं मोदीचं नाही आपलं, की ते सुविधा बनवत आहे आणि आपण भोग घेतोय, रिलेशन नाही आहे. म्हणजे भगवंताजवळ जर का आपण भगवतधामात जाऊ, कल्याण करून जाऊ, कल्याण होईल, भगवतधामात जाऊ, फक्त एक ते सुविधा देतील, आपण भोग घेऊ तिथं जाऊन, आणि परम कल्याण होईल की आपण याची रिलेशन तयार करू. मग त्याच्यात शुद्ध भक्ती नाही होणार. असं होईल का? शुद्ध भक्ती आपण नाही करू शकत, कारण एक शुद्ध भक्ताचं ते सांगितले भक्ती सिंधूमध्ये की ते सालोक्य सामिप्य, तो त्याची इच्छा नाही करत. मग शुद्ध भक्ती होणार नाही. मग परम कल्याण कसं? नहीं, वो क्या कहते हैं, अगर आप मुक्ति हमें दे रहे हैं लेकिन हमारा परम कल्याण नहीं हो तो हमें मुक्ति नहीं चाहिए. हम मुक्ति को स्वीकार करके अगर हमारा परम कल्याण हो तो हम मुक्ति को स्वीकार करेंगे. मतलब मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं भगवत धाम किस लिए जाना चाहता हूँ? भगवत धाम के साम्राज्य का उपभोग करने के लिए नहीं. भगवत धाम के साम्राज्य में मुझे भगवान की सेवा करना है. अगर ये है तो मैं उन मुक्तियों को स्वीकार करता हूँ, नहीं तो मुझे मुक्ति नहीं चाहिए. ऐसा समझ रहे नहीं? कन्फ्युजन है. पण मग गेलं तर मग शुद्ध भक्ती होणार नाही. नहीं, तो शुद्ध भक्त म्हटला नाही ना. अगर कोई देखो सालोक्य मतलब क्या? त्यांच्या लोकात जाणं. ओके, अगर एक शुद्ध भक्त भी भगवान के लोक में जा रहा है, किस लिए जा रहा है? भगवान की सेवा करने के लिए जा रहा है. तो वो क्या हो गया? परम कल्याण हो गया. लोक में तो गया है लेकिन किसके लिए गया है?
भगवान की सेवा परम कल्याण हुआ है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति लोक में गया लेकिन सेवा नहीं कर रहा, उसका क्या हो रहा है? इस तरह से मैं क्यों जा रहा हूं वहां पे? हाँ ते क्लियर असतं. हाँ, तो उसमें कल्याण और परम कल्याण, तो भगवत धाम जाना ये सभी शास्त्र बोल रहे हैं, क्योंकि मोक्ष सभी शास्त्र दे रहे। यस, गुरुजी, कल्याण म्हणजे त्यात सेवा नसते आणि परम कल्याण म्हणजे त्यात भगवंताची वैयक्तिक सेवा असते. तर सेवा, फक्त सेवा आणि भगवंताची वैयक्तिक सेवा या दोघांमध्ये काय फरक आहे? कारण की आता पण आपण या इथे असं इस्कॉनमध्ये प्रभुपादाच्या कृपेने भगवंताची थोडीफार सेवा करतोय, तर ते पण सेवा मीन्स वैयक्तिक। सेवा दोन्ही सारखी. हाँ, अगर सेवा शब्द आता है वो वैयक्तिक है। जब हम सेवा बोल रहे हैं ना, आप मुझे बताइए, आपने कभी ऑफरिंग किया? ऑफरिंग तो ऑफरिंग करते हैं, किसको आप ऑफरिंग कर रहे हैं? भगवान को। लेकिन वो प्रसाद कौन कौन लेके जा रहे हैं? पहिले गुरु और फिर बाद में नहीं, कौन कौन लेके जा रहा है? भक्त भक्त लेके जा रहे हैं ना, तो वो सेवा है कि नहीं? आप ऑफरिंग करें भगवान का, लेकिन उस सुविधा का उपयोग कौन कर रहे हैं? सभी भक्त भी कर रहे हैं। अभी उन भक्तों का आप डायरेक्ट कुछ सेवा कर रहे हैं नहीं, लेकिन वो सेवा होगा कि नहीं हुआ? हुआ ना। इस तरह से जब भी हम सेवा बोलते हैं, सेवा मतलब वैयक्तिक रूप से की जाती है, उसको सेवा कहते हैं। अगर सेवा नहीं है तो सिर्फ उपभोग है। जैसे नरेंद्र मोदी और हम अपनी सुविधा के लिए जीवन जी रहे, उनके साथ कोई संबंध नहीं, और वो सुविधा बना रहे, हम ले रहे, कोई वैयक्तिक संबंध नहीं, कोई सेवा नहीं है। इसलिए उसे निर्विशेष कहा गया। जब निर्विशेष शब्द आपने सुना होगा, निर्विशेष मतलब ये इस तरह से, और विशेष मतलब सेवा है। तो सेवा जब भी बोलते हैं तो निजी संबंध है, भगवान के साथ कुछ ना कुछ तो सेवा कर रहे हैं। तो भगवत धाम में भगवान की सेवा नजदीक में होती है, ऐसे नहीं, दूर से ही होती है। कोई दूर जाके फल तोड़ रहा है और किसी को दे रहा है, वो फल जाके अर्पण कर रहा है भगवान, वो भी सेवा है। तो सेवा मतलब वैयक्तिक, और भगवान को पता है ऐसा, ठीक है। तो ये भी प्रभु हम जो कर रहे हैं वो भी परम कल्याण। हाँ, इस संस्था में आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो परम कल्याणी है। इसलिए हमें क्या कहा जाता है? सेवा करते समय निस्वार्थ करना चाहिए। आप बोलेंगे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, वो क्या हो गया? कल्याण। तो आपका कल्याण हो जाएगा। पण ते एक मिनिट, क्लियर है? यस। पण आपण ती सेवा करत असताना ते आपल्या भाव येणार, ते इन्फॉर्मेशन लेवलला झालं, हृदयातून नाही येणार की ते मी माझं निस्वार्थपणे सेवा करायचं। हाँ, तो हमें सेवा करते समय भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, कल्याण की इच्छा है मेरी, लेकिन मुझे परम कल्याण चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं इच्छा स्वभाव में होनी चाहिए, श्रद्धा में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमें परम कल्याण के लिए कार्य अगर हम कर रहे, भले कल्याण की इच्छा ऊपर आ रही है और हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए। इच्छा स्वभाव में आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि स्वभाव दूषित है। स्वभाव हमेशा खुद की खुशी का ही विचार करे। तो श्रद्धा क्या बोल रही है? ये गलत है, भगवान मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे आपके आनंद के लिए जीवन जीना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इच्छा कहाँ पे आ रही है? स्वभाव में आ रही है। श्रद्धा में आ रही है कि नहीं? अगर आप बोलेंगे भगवान मुझे भी आनंद चाहिए, तो इच्छा कहाँ पे आ गई? श्रद्धा में भी आ गई और स्वभाव में भी आ गई, फिर कल्याण हो जाएगा। इस तरह से अनर्थ को नो कहना है। वो नो करने की शक्ति कहाँ पे है? श्रद्धा में। इसलिए श्रद्धा शुद्ध होनी चाहिए, और शुद्ध श्रद्धा ही भक्ति का अधिकार है। आपकी कौन सी श्रद्धा है वही भक्ति का है। अगर शुद्ध श्रद्धा है तो शुद्ध भक्ति का अधिकार है, मिश्र श्रद्धा है तो मिश्र भक्ति का अधिकार है, कर्म श्रद्धा है तो कर्म का अधिकार है, ज्ञान श्रद्धा है तो ज्ञान का अधिकार है, योग श्रद्धा है तो योग का अधिकार है। श्रद्धा के ऊपर आपका अधिकार करता है। श्रद्धा कैसे समझेंगे? ज्ञान है श्रद्धा मतलब, जैसे अगर मेरी शुद्ध श्रद्धा है तो मैं क्या बोलूंगा? मैं जो भी कुछ करूंगा इससे मेरा परम कल्याण होना चाहिए। समझ रहे? अगर मैं कुछ, जैसे मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूँ, मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि इससे मैं परम कल्याण चाहता हूँ। क्या परम कल्याण चाहता हूँ? कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, ये परम कल्याण हो गया। तो ये क्या है? इसको शुद्ध श्रद्धा का है। हरिनाम जप करते समय जो विचार आप कर रहे हैं वो श्रद्धा से आता है। अगर आप भगवान की सेवा मुझे मिलनी चाहिए इस उद्देश्य से जप कर रहे हैं, ये परम कल्याण है।
आप जब करते समय सोच रहे नहीं मुझे इसमें एक्सपर्ट होना है, तो ये श्रद्धा कौन सी है? ये योगी श्रद्धा होगी। योगी हमेशा एक्सपर्टी के पीछे भागता है, इसको सिद्धि कहते हैं। कोई कहते हैं नहीं मुझे मुक्ति चाहिए, जब करते हैं बोले मुझे मुक्ति चाहिए, वो कौन सी श्रद्धा हो गई? ये ज्ञानी श्रद्धा हो गई। कोई बोलते हैं नहीं मैं जब करूंगा मुझे आनंद चाहिए, ये कर्मी श्रद्धा हो गई। तो आप जब करते समय क्या विचार कर रहे हैं, ये श्रद्धा से आता है। इसलिए श्रद्धा कहाँ बनती है? साधु के संग में श्रद्धा बनती है। साधु बताते हैं श्रद्धा क्या होती है, अरे ये कर्म की श्रद्धा है, ये ज्ञान की श्रद्धा है, योग की श्रद्धा है, ये भक्ति की श्रद्धा है। ये भक्ति की श्रद्धा को पकड़ते हुए जाना है, ये सत्संग में हमें ज्ञान मिलेगा। तो श्रद्धा सत्संग में बनती है, और फिर उस श्रद्धा का उपयोग करते हुए हम सोचते हैं कि मुझे कल्याण नहीं करना है, हमें परम कल्याण करना है। लेकिन परम कल्याण तो स्वार्थ हुआ ना, क्योंकि मुझे आनंद मिलेगा। परम कल्याण स्वार्थ नहीं है। परम कल्याण क्या है? मुझे भगवान के लिए जाना है। भगवान के पास निजी सेवा करनी है क्योंकि मुझे आनंद मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं आनंद के लिए नहीं कर रहा, मुझे भगवान की सेवा करनी है। सेवा करनी पण हे पण इन्फॉर्मेशन झालं ना, No. ते हृदयात कधी उतरणार की मला फक्त सेवा करायचं आहे? जब शुद्ध होंगे तब उधर आएगा ना, ऐसे थोड़ी आएगा। इसलिए मुझे शुद्ध होना है। मुझे शुद्ध क्यों होना है? ताकि मैं भगवान के लिए जीवन जीऊं। और इसका मतलब ही उसमें आनंद नहीं है, उसमें बहुत आनंद है, लेकिन उसकी फिक्र वो चिंता नहीं करता। बोलते नहीं मैं जा रहा हूँ किसके लिए? भगवान के आनंद के लिए। और भगवान बोलते तू मुझे आनंद देगा, थोड़े थोड़े दुखी करते हैं। भगवान तो उनको अपने से भी ज्यादा खुश करते। तो दोनों में स्पर्धा चली है, वो इनको खुश करता है, वो इनको खुश करता है, और बीच में रो रहे कौन? जो खुद की कल्याण के लिए जा रहे हैं। बोलते अरे ये तो बहुत खुश हो रहे दोनों। इसलिए भक्ति का आनंद सबसे श्रेष्ठ आनंद है, लेकिन वो भक्त चाहता नहीं है। ये यही भक्त का क्या बोलते उसे, विशेषता है। ये भक्ति का और भक्त का ग्लोरी है। तो ये समझना चाहिए कल्याण क्या है, परम कल्याण क्या है, नहीं तो फिर फंसते हैं हम लोग। भगवत धाम जाना, ये सभी शास्त्र भगवत धाम भेज देंगे हमें, और सबको भेज भी रहे, लेकिन क्यों जाना है वहां पे? एक वैयक्तिक संबंध बनाना, उसको सेवा, उसको भक्ति, ठीक है। मग कल्याण करून जे भगवत धामात जातात ते तिथं उदासीन राहतात. नहीं नहीं, आनंद मिलतो तिकडे कसं उदासीन राहतो? खुश है अपनी दुनिया। अगर नरेंद्र मोदी आपको अपनी सुविधा से बैंक बैलेंस भर के दे रहा है, पेंशन दे रहा है, सब दे रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है, खुश है। आपको कुछ लेना देना है प्रधानमंत्री से? कुछ लेना देना नहीं। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे अनेक लोग हैं जो सुविधाओं का उपयोग सिर्फ कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे नरेंद्र मोदी खुश हो रहे, नहीं हो रहे, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, कौन पूछता है? कितनी जनता है मुझे बताइए, पूरे भारत में कितनी जनता है? 140 करोड़। कितने लोग नरेंद्र मोदी का पर्सनल सेवा करते हैं? 140 है कि नहीं? बस। और वो भी 140 में कुछ ऐसे उनके कैबिनेट रहेंगे, मंत्री संतरी वो रहेंगे, उनके माता पिता, ये कितने, वो वैयक्तिक सेवा है, समझ रहे ना? वो माइनूट रहेंगे जो नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए उनके मूड को समझते हुए उनकी सेवा करना, उसको सेवा कहा है। देवता भी है ना, देवता भी भगवान की सेवा करते कि नहीं? करते, लेकिन उनको शुद्ध भक्त नहीं कहा है। उनके मंत्री है वो, उनका विभाग को संभाल रहे, उसको भी भक्ति नहीं है, उसको मिश्र भक्ति का है, वो भी कल्याण है। तो मुझे ना देवता होना है, ना मुझे कोई ऋषि मुनि बनना है, मुझे भक्त बनना। भक्त यानी भगवान के आनंद के लिए जीवन जीना, ये शुद्ध भक्ति। और ये बहुत रेयर, दुर्लभ है। साधारण इसमें 0.00001 इतना परसेंटेज, और ये संप्रदाय में देता है। तो इसलिए अगर किसी को लगता है ना हमें 0.00001 ऐसा बनना है तो ऐसा बनना है, तो फिर आप विशेष हो, नहीं तो बाकी सब निर्विशेष है। पण ते बाकीचे 99.99 लोकांना सांगितलं तरी तर त्यांना का समजत नसते ते? श्रद्धा नसते म्हणून. श्रद्धा उनकी मजबूत बनी है, उनकी श्रद्धा इतनी गाढ़ी हो गई है कि उनके अगर कुछ डालने का भी प्रयास करेंगे, जैसे ये टेबल है, इसमें मैं हाथ डाल सकता हूँ, मैं पानी में डाल सकता हूँ,
पानी में डाल पानी में सकते डाल हैं। वैसे उनकी श्रद्धा पानी जैसी नहीं, टेबल जैसी है, कुछ भी डालो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि बन गई है। जैसे श्रद्धा गाड़ी बन गई, उनके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे लोग हैं। ठीक है, यस प्रभू परम कल्याण जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत कल्याण करावं लागतंय का? हाँ। और कल्याण करने क्या, अभी हमारा कॉलेज या जॉब करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि शरीर तो संभालना है। शरीर चाहिए कि नहीं आपको, कि भूत बनना है? क्या बनना है? भूत बनना है? नहीं ना। हाँ, तो शरीर चाहिए, तो शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। तो शरीर के पालन पोषण के लिए जो भी चाहिए, जैसे आप स्टूडेंट हो तो पढ़ना चाहिए। आप क्या स्टूडेंट है या स्टूडेंट है तो पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आपको कहाँ पे जॉब मिलेगा, जॉब करना चाहिए और परम कल्याण का रास्ता पकड़ना चाहिए। जब तक इस भौतिक जगत में, जब तक ये भौतिक शरीर हमें प्राप्त है, तब तक हमें इस भौतिक जगत का जो शरीर है उसका पालन पोषण करने के लिए जो भी कुछ दिया है उसको करना पड़ेगा। लेकिन जब हम परम कल्याण के रास्ते में हैं, ये भी परम कल्याण होता है, एक भक्ति का स्पर्श होता है उसको, इसलिए हमारे सभी कर्म, हमारा सभी ज्ञान भक्ति युक्त हो जाता है। ऐसा करना तो पड़ेगा, ठीक है ना? करेंगे ना? यस। म्हणजे जर आपल्या जीवनात समस्या असतील तर मग श्रद्धा कशी टिकवावी? नहीं, श्रद्धा ही शक्ति है समस्याओं को हल करने का। श्रद्धा यानी ऐसी शक्ति, समस्या आने के बाद भी कहते नहीं मुझे करना है, तो श्रद्धा मजबूत नहीं है। जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, एक है कनिष्ठ श्रद्धा, एक है मध्यम श्रद्धा, एक है उत्तम श्रद्धा। जिसकी कनिष्ठ श्रद्धा है, समस्या आने के बाद वो समस्या के हो जाते हैं। मध्यम श्रद्धा वाले कनिष्ठ उस समस्या के साथ लड़ते हैं। उत्तम श्रद्धा वाले इतने पावरफुल होते हैं, वो समस्या के साथ लड़ते हुए दूसरे की समस्या को लड़ने की शक्ति भी देते हैं। ऐसे उत्तम श्रद्धा वाले। तो एटलीस्ट हमें कौन सी श्रद्धा में रहना है? मध्यम। उसको मध्यम अधिकारी कहा गया है। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा कैसे बनती है? सत्संग। आपको जैसा सत्संग मिलेगा वैसे आपकी श्रद्धा बनेगी। अगर आपको आपकी फिल्मी श्रद्धा बनानी है तो सत्संग कौन सा होना चाहिए? जो लोग फिल्म देखते हैं उनके संग में रहो। आपकी श्रद्धा कौन सी बनेगी? फिल्मी बनेगी। हॉलीवुड, बॉलीवुड, अगर आपको राजकारण की श्रद्धा बनानी है तो पॉलिटिक्स के लोगों में जाके रहो। वहां श्रवण कीर्तन होगा कि नहीं? श्रवण कीर्तन ही श्रद्धा बनाता है। तो अगर साधु से श्रवण कीर्तन सीखोगे तो आपकी भक्ति की श्रद्धा होगी। कौन सा श्रवण कीर्तन करे? राजकारण, समाजकारण, समाज सेवा, शरीर सेवा, राष्ट्र सेवा, गो सेवा, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा। आप सत्संग में क्या सुन रहे हैं वो आपकी श्रद्धा बनेगी। तो सत्संग श्रद्धा बनाता है। इसलिए सत्संग हमें बहुत ही केयरफुली किसका करना है बहुत महत्वपूर्ण। सभी साधु लोग क्या बोल रहे हैं? भक्ति ही बोल रहे हैं, लेकिन हर एक साधु के पास श्रद्धा सेम नहीं है। ये उसका रहस्य। साधु तो क्या बोलेंगे? सभी साधु बोलेंगे क्या? भक्ति बोलेंगे, लेकिन किस संप्रदाय में वो है उससे पता चलता है वो कौन सी श्रद्धा दे। ऐसा होता है। इसलिए अन्य संप्रदाय जो होते अलग अलग श्रद्धा दे रहे। इसलिए हर एक संप्रदाय कल्याण कर सकता है क्या? कर सकता है। लोगों को कल्याण चाहिए क्या? सबको चाहिए। कितना परसेंटेज लोगों को कल्याण चाहिए? 99 सबको कल्याण चाहिए। तो सब संप्रदाय सही है। ये एक हटके संप्रदाय है जो बोलता है हमें कौन से कैलकुलेशन करना है? 0.0001। ये हटके, इसको दुर्लभ कहा है। तो ये आपके ऊपर है कि हमें थोड़ा हटके जाना है। बोलते हैं ना करना है ना तो हटके करूंगा। ये क्या रोज मुक्ति मोक्ष नहीं चाहिए, करूंगा तो थोड़ा सा हटके करूंगा। तो ऐसा जब आता है तो संप्रदाय बोलते हैं वेलकम, हम आपका स्वागत करेंगे हमारे संप्रदाय में। ऐसा और मुझे अच्छा लगा, इसलिए बोला करूंगा तो कैसे करूंगा? थोड़ा सा हटके करूंगा। ठीक है, रोज रोज ही सब मुक्ति की ओर जा रहे हैं, नहीं, हम थोड़ा हटके करेंगे। तो ऐसा अगर हमारा करेज है, इसलिए भक्ति को ना राज विद्या कहा है। राज विद्या ने क्या? ये अरे गहरे का काम नहीं है, ये 0.001 वाले का काम है।
गहरे गहरे का काम नहीं, इसलिए कले जैसा राजा जैसा होना चाहिए। करूंगा तो यही करूंगा, करूंगा तो परम कल्याण। साक्षात भगवान को जाके बोलूंगा आई लव यू, डायरेक्ट भगवान को सामने जाके बोलूंगा, एक फूल दूंगा। इस जगत के व्यक्ति को देने से अच्छा है भगवान को दूंगा। वो शक्ति सिर्फ शुद्ध भक्ति में है, बाकी भक्ति में नहीं है। कितना अच्छा लगे, ठेठ भगवान को जाके बोलेंगे आई लव यू, हाउ कैन आई सर्व यू। ठेठ भगवान बोलेंगे अच्छा चलो ये मेरी सेवा करो, ये शुद्ध भक्ति है। बाकी उनके साम्राज्य में लोग इधर उधर खेल रहे, खेलने दो, उनको लगता है अच्छा लगता है, लगने दो। इसलिए हमें ना ये शुद्ध भक्ति क्या है ना, इसको हम अच्छी तरह समझे नहीं, लोगों ने उसको समझ कर नहीं लिया कि भगवान के साथ वैयक्तिक संबंध ये शुद्ध भक्ति का अलावा कराते नहीं। और ये शुद्ध भक्ति प्रहलाद महाराज ने भी की है, ध्रुव महाराज ने भी की है। साक्षात भगवान से आदान प्रदान हुआ कि नहीं? ऐसा है। तो शुद्ध भक्ति ही हमें भगवान के साथ आदान प्रदान करवाती है। बाकी मिश्र भक्ति में कोई आदान प्रदान नहीं है। मिश्र भक्ति यानी भगवान के साम्राज्य का आनंद लेना। तो इसमें पूरा जगत उसके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, यस। जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है तो कोई मतलब पीड़ित आपको से, तो हम ऐसे मन में चाहता है कि भगवान से बोले क्या ये एक क्लेश हटा दिए, दुख हटा दिए, ऐसे विचार आते हैं, मांगते नहीं, ऐसी थोड़ी श्रद्धा एक मदद की। नहीं, मांगने में कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, मांग सकते। मतलब सेवा में लगा रहे हम। हाँ, उनको